ओम साई राम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज बहुत ही शुभ शुभ दिन है। 7 तारीख है और इस 7 तारीख के दिन मैं अलका शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत रीडिंग्स साईं बाबा की तरफ से। तो आज का जो विजडम है हम देखते हैं कि बाबा ने आज हमें क्या विजडम दिया है। ये देखिए दोस्तों, आज का जो विजडम है ना बहुत ही सुंदर विजडम है। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं कैमरे के नज़दीक लेकर जाती हूँ। इसमें लिखा है द सदगुरु। अब Baba is a true guru who takes on the suffering of his devotees and grants them relief and succor. अब ये जो कहानी है ये हम पढ़ते हैं कि बाबा जो हैं, जो हमारे सदगुरु हैं, वो क्या कहते हैं। बाबा saved the infant daughter of the village Smith from the wrath of the flames. She was just a little baby. Her mother had been carrying her in her arms, blowing the fire in the forge. Unexpectedly, the mother's grip on the wriggling child loosened and she fell into the fire. Her mother could only scream in terror as she watched her baby descend into the flames. At the same instant in Dwarka Mai, Baba was standing before the dhuni, adding logs of wood to the fire. All of a sudden, Baba thrust his hand into the hot burning fire, his eyes fixed on some distant spot. Everyone was aghast. What was Baba doing? They rushed up to him and dragged him away from the fire. Baba seemed to be in a trance. As his badly scorched hand was pulled out of fire, he returned to the present. Oh, Baba, why did you put your hand in a raging fire and inflict inquiry upon yourself? His devotees cried. Baba's hand was indeed in a terrible condition. How could I let that poor infant be scorched by the flames? Better my hand than that little baby. What infant, Baba? They asked, puzzled. The village smith's little baby girl, answered Baba. As her mother stoked the flames, she fell out of her arms into the fire. What could I do? I had to pick her up and save her life. There was a look of immense relief and compassion on Baba's face as he spoke. Baba saved that innocent young life at the cost of incurring much pain. But isn't that the sign of a Sadguru? अब देखिए क्या होता है दोस्तों कि बाबा ने यहाँ पर कहा कि जो सदगुरु होते हैं ना वो क्या करते हैं। सदगुरु सबसे पहले वो सदगुरु इसलिए होते हैं। देखिए गुरु और सदगुरु में क्या फ़र्क है। जो गुरु होते हैं वो हमें ज्ञान देते हैं और जो सदगुरु होते हैं वो हमें मुक्ति देते हैं। ठीक है, तो जो मुक्ति होती है वो ज्ञान के थ्रू ही आती है, ज्ञान के द्वारा ही आती है। तो वही तो एक फ़र्क है। जो सदगुरु हैं वो हमें भवसागर से पार करा देते हैं। जो भी हमारे कर्म हैं, कभी कभी हमारे बुरे कर्मों को भी अपने ऊपर ले लेते हैं और वो चाहते हैं कि उनके जो डिवोटीज़ हैं, उनके जो भक्त हैं, वो बिल्कुल फ्री हो जाएं। अब बाबा ने एक छोटे से बच्ची का जीवन जो है वो उन्होंने उसको जीवन दान दिया, उसका जीवन बचाया। कैसे? एक बार गांव की एक सुनार थे, वहाँ पे वो काम करते थे। तो उनकी एक बच्ची थी और बच्ची जो थी वो अपनी माँ के हाथों में थी। तो जब माँ कुछ भट्टी में कुछ काम कर रही थी तो उनकी जो बच्ची थी, सॉरी लोहार, सुनार बोला मैंने, लोहार। तो लोहार की जो बीवी थी वो काम कर रही थी भट्टी में और जो छोटी सी बच्ची थी वो उनके हाथों में थी। फिर क्या हुआ, एकदम से जो बच्ची थी वो अपने माँ के हाथ से फिसल गई और उस भट्टी में एकदम गिर गई। अब उसकी माँ जो थी वो कुछ कर पाती इससे पहले उन्होंने देखा कि जो उनकी बच्ची है वो बिल्कुल आग की लपटों में चली गई है। उसी समय, उसी क्षण द्वारका माई में, क्योंकि हमारे बाबा वहीं रहते थे, तो बाबा भी अपनी धुनी के सामने खड़े हुए थे और अपनी धुनी में वो जो लकड़ी होती है वो डाल रहे थे। अब एकदम से क्या हुआ कि बाबा ने जलती हुई लकड़ी में अपना हाथ डाल दिया और उनकी ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा कोई एक चीज़ जो है, एक तरीके का स्थान है, उसको घूर रहे हैं। तो ये दृश्य देखकर जितने भी लोग थे द्वारका माई में वो एकदम से डर गए, एकदम चौंक गए। उन्होंने कहा बाबा क्या कर रहे हो, और एकदम से बाबा की तरफ भागे और वहाँ से फटाफट उनका हाथ हटा दिया। तो बाबा ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरी ही दुनिया में चले गए थे, क्योंकि जैसे ही उनका हाथ निकाला गया उनका हाथ बहुत बुरी तरह से जल गया था। तो सबने पूछा बाबा आपने अपना हाथ एकदम ऐसी जलती हुई अग्नि में क्यों डाल दिया और आपने अपने ऊपर इतना बड़ा घाव क्यों ले लिया। बाबा का जो हाथ था ना दोस्तों वो बहुत बुरी तरह से जल गया था। तो बाबा ने बोला कि मैं उस छोटी सी बच्ची को कैसे जलने देता।
तो इससे अच्छा है कि उस बच्ची के जलने से अच्छा है कि मेरा हाथ थोड़ा सा जल गया। तो लोगों ने पूछा कौन सी बच्ची बाबा? तो उन्होंने फटाफट से बोला कि देखो, वो एक छोटी सी बच्ची है, वो गांव में है और उसकी माँ जो है वो कुछ काम कर रही थी और एकदम से उसके हाथ से, उसकी माँ के हाथ से बच्ची फिसल कर सीधे वो आग की लपटों में चली गई और मुझे उसको उठाना पड़ गया उन आग की लपटों से, ताकि उसका जीवन दान बन सके, जीवन दान बच सके। तो इसमें क्या हुआ कि बाबा जो थे ना, उनके जो चेहरा था उसके ऊपर बहुत ही एकदम से क्या बोलते हैं, राहत की सांस ली बाबा ने, क्योंकि वो बच्ची के जब प्राण बच गए तभी बाबा को चैन आया। और बाबा ने उस छोटी सी बच्ची की जो जान है वो अपना जो हाथ है उसको आग की लपटों में एकदम से घुसा कर, उसको जलाकर उसके प्राण बचाए। तो क्या यही तो एक लक्षण होते हैं ना सद्गुरु के, जब सद्गुरु अपने जो भक्त हैं उनके जो कर्म हैं उनको अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसे ही तो थे हमारे बाबा, जो हमें बचाने के लिए जितने भी हमारे बुरे कर्म थे उनको अपने ऊपर ले लेते थे। तो यही था दोस्तों आज का जो विजडम था। और अब हम आएंगे कल, यानी शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, फिर से सुंदर सुंदर सी रीडिंग लेकर। तब तक हम ओम साई राम बाबा के हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं बाबा को और देखते हैं कि बाबा हमारे लिए कल की क्या रीडिंग्स देते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और जितना भी शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें, ताकि बाबा के जो पुण्य है ना, बाबा का जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप पर भी बहुत ही अच्छे रूप में हमेशा बरसती रहें। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से कल लेकर आऊँगी बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर रीडिंग्स साईं बाबा के चैनल डिवाइन इंटरवेंशन फॉरएवर पर। थैंक यू सो मच।